सामने सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। सुशांत की बहन मीतू सिंह को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत के परिवार के मुताबिक सुशांत के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए थे और इसी सिलसिले में आज ईडी मीतू सिंह से पूछताछ करेगी। एक दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि मीतू सिंह को भी आज बुलाया गया है ईडी दफ्तर, जहां उनसे पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई, जहां सुशांत की बहन मीतू सिंह को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि परिवार का कहना है कि 18 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट में थे और देखते देखते वो सारे पैसे गायब हो गए हैं, जिसकी पड़ताल दरअसल अब ईडी कर रही है। और इसी को लेकर रिया के भाई, रिया के पिता सबसे पूछताछ हो चुकी है और आज मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है, उन्हें बुलाया गया है ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए। और इस बीच मुंबई में रिया के मैनेजर श्रुति मोदी एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि एक बार फिर उनसे पूछताछ होगी। कल भी श्रुति मोदी से ईडी ने 11 घंटे की पूछताछ की थी और उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि श्रुति मोदी इस वक्त पहुंच चुकी हैं और उनसे भी पूछताछ हो रही है। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट हो जो देने के लिए ईडी ने बोला हो और उसे ही देने दरअसल पहुंची हूं। अभी ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन श्रुति मोदी जरूर ईडी दफ्तर पहुंची हैं और यह बताया जा रहा है कि फिर उनसे पूछताछ होगी। कल ही आपको बता दें 11 घंटे की पूछताछ श्रुति मोदी से हुई थी, जो कि रिया की मैनेजर हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त हैं। जल्दी से रुक आशीष का कर लेते हैं। आशीष, क्या श्रुति मोदी पहुंची है? आपसे कितनी देर पहले पहुंची और क्या उनसे आज पूछताछ भी होगी? जी, जो श्रुति मोदी हैं उनसे कुछ दस्तावेज जो है वो प्रवर्तन निदेशालय ने मांगे थे। साफ तौर पे जो कल पूछताछ हुई है उसमें रिया ने बताया हुआ है कि उनका जितना भी अकाउंट था वो श्रुति मोदी हैंडल किया करती थी। इसके अलावा एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और जितनी भी जानकारियां हैं वो श्रुति मोदी को हैं और सीए जो है वो उनकी ई फाइलिंग किया करते थे। लिहाजा श्रुति मोदी से कहा गया कि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट की बात अगर रिया कर रही हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, आप उनका अकाउंट हैंडल करती थी, तो वो पूरे एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स, जिन जिन शेयर्स को खरीदा गया है, वो सारे दस्तावेज आपके पास मौजूद होने चाहिए। लिहाजा वो सारे दस्तावेज आप जो है वो प्रवर्तन निदेशालय के सामने सबमिट करें और उसकी जानकारी भी मुहैया कराएं कि क्यों, किस सीक्वेंस में जो है रिया चक्रवर्ती की जो है वो इन्वेस्टमेंट आती थी, किस सीक्वेंस में जो है उनकी कमाई होती थी, जो बाहर से कमाई के बाहर के सोर्सेज हैं इनकम के, वो किस तरह से उनके पास जनरेट होते थे, क्या उसके लिए कोई डील, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें दस्तावेज जो साइन किए गए थे वो सब आप मुहैया कराएं। लिहाजा श्रुति मोदी आज इन दस्तावेजों के लेके प्रवर्तन निदेशालय पहुंची हैं। ठीक है आशीष, नजर बनाए रखिए आप। वही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुशांत के पिता का एक और व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है। 29 नवंबर 2019 को दोपहर 12:35 के बीच सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी को 2 व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे और इस मैसेज में सुशांत के पिता ने सुशांत की सेहत को लेकर चिंता जताते हुए दोनों ही लोगों से जानकारी मांगी थी। सुशांत के पिता का आरोप है कि दोनों ही लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सुशांत ने रिया को व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि सुशांत के पिता ने लिखा कि जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। इसके अलावा सुशांत के पिता ने मैनेजर श्रुति मोदी को भी व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सुशांत की जानकारी मांगी थी। साथ ही मुंबई आने के लिए फ्लाइट का टिकट भेजने को भी कहा था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी सुशांत के पिता के मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या जानबूझकर सुशांत के पिता को दोनों लोगों ने जवाब नहीं दिया? यानी आशीष, अब ये एक बड़ा व्हाट्सएप मैसेज जो सामने आया, उसमें बड़ी बात जो सामने आ रही है कि वो खुद आना चाह रहे थे मुंबई, लेकिन उसके लिए भी उनसे ना बात की गई, ना सुशांत के हालचाल उनको बताए गए कि कहाँ ट्रीटमेंट हो रही, किस चीज का ट्रीटमेंट हो रहा, कोई जानकारी सुशांत के पिता को नहीं दी गई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी वजह से रिया संदेह के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने सुशांत को उनके परिवार से बिल्कुल अलग रख दिया था। एक तरफ जहां पे नंबर्स बदलने की थियरी सामने आई थी कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के पास जो मोबाइल नंबर था वो लगातार बदले जाते रहते थे ताकि जो है वो अपने परिवार से टच में न रह सके, तो वहीं जब उनके पिता को
सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद जो है रिया को फ़ोन करने की कोशिश की, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और आखिर में एक मैसेज छोड़ा कि अगर तुम एज अ फ्रेंड जो है सुशांत का इलाज करवा रही हो, उनके साथ रही हो, उनकी देखभाल कर रही हो, तो कम से कम एज अ पेरेंट्स हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। रिया को ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई। जब रिया की तरफ से इसके बाद भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं उन्होंने श्रुति मोदी को कांटेक्ट किया और साफ तौर पर बताया कि उन्हें ये बात की जानकारी है कि जितना भी अकाउंट है सुशांत सिंह राजपूत का वो तुम हैंडल करती हो, लिहाजा तुम अब बात नहीं करना चाहती हो तो ऐसे में फ्लाइट का टिकट भेज दो, कम से कम मैं आकर जो है अपने बेटे की हालत जानना चाहता हूँ। लेकिन इन दोनों ही मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आना साफ तौर पे बताता है कि रिया और श्रुति ये दोनों ही जानते थे कि परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी है, लेकिन वो इस बारे में कोई भी जानकारी देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। आशीष रहिए आप हमारे साथ और अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट सुशांत केस में अहम फैसला सुना सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि सुशांत आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। सुशांत की आत्महत्या मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन सुशांत की मौत के 38 दिन बाद सुशांत के पिता की शिकायत पर पटना पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। बाद में जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। रिया और मुंबई पुलिस का दावा है कि बिना महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश के ना तो सीबीआई जांच कर सकती है और ना ही बिहार पुलिस। इस बीच एक दिन पहले ही रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे में रिया ने दावा किया कि पटना में दर्ज एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। बिहार चुनाव की वजह से इस मामले में राजनीति हो रही है। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रांत, यानी रिया जो है इसको अलग एंगल दे रही है। उनका कहना है कि ये सीबीआई जांच इसलिए हो रही है क्योंकि इसको राजनीतिकरण में तब्दील किया जा रहा है। देखिए, रिया इस मामले में, क्योंकि रिया पर जो जांच एजेंसी है बिहार पुलिस और सीबीआई के पास अब चूंकि मामला चला गया है, बिहार पुलिस ने उनके पिता के आरोप के आधार पर एफआईआर दर्ज की है और रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तो ये उनका पूरा अधिकार है कि वो अपने डिफेंस में जो भी कहना चाहती हैं वो कहें। इसी कारण सभी पक्षों ने, क्योंकि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब देने को कहा था और इस बीच में सभी पक्ष जवाब दे भी चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या फिर अब केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि इस मामले में उसे सुना जाए, क्योंकि अब सीबीआई इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है। एक जो बड़ा डेवलपमेंट इस बीच में हुआ है कि बिहार सरकार की जो एफआईआर थी उसके आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो अब सीबीआई को भी हो सकता है कोर्ट सुने। तो आज से अब कुछ ही देर बाद जब इस मामले में सुनवाई होगी तो सभी पक्षों को सुनने के बाद उनके जवाब, क्योंकि कोर्ट पहले से ही देख चुकी है, उनको सबको सुनने का भी मौका मिलेगा और उसके बाद कोर्ट इस बात को तय करेगी कि कौन इस मामले की जांच करे। और जो लगातार एक विवाद चल रहा है ज्यूरिडिक्शन को लेकर, उस पर लग सकता है कि विराम पूरी तरीके से लग जाएगा। जी विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी नाम की एक लड़की की मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने आरोप लगाया है कि जब वो सुदीक्षा के साथ स्कूटर से बुलंदशहर के औरंगाबाद जा रहे थे तभी बाइक सवार लड़कों ने सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की कोशिश की। सुदीक्षा के चाचा ने बताया कि इस दौरान लड़के उनके स्कूटर के आसपास स्टंट करने लगे और उनकी स्कूटर से टकरा गई। हादसे के बाद सुदीक्षा सड़क पर गिर गई और उनकी मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी अमेरिका के वेस्टर्न कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वो छुट्टियों में अपने घर आई थी। 20 अगस्त को सुदीक्षा को अमेरिका लौटना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद घर वालों में कोहराम मचा है। सुदीक्षा को अमेरिका में पढ़ने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। बताया गया कि सुदीक्षा के पिता की चाय की दुकान है और उनके परिवार की हालत ठीक नहीं है। सुदीक्षा ने 2018 में बुलंदशहर टॉप किया था। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में सुदीक्षा को 98% अंक मिले थे।